नमो वजन्ताय नमो सुताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो वे सौवसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम बुद्ध मंगलम कुंद कुंडारो जयं धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दस लक्षणी परीक्षण पर्व का चौथा दिन। उत्तम समा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव और चौथा दिन उत्तम सत्य धर्म। रत्नाकरण श्रावकाचार्य की टीका कर पंडित सदाशिवदास जी का विवरण। अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो सत्य वचन है वही धर्म है। ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज शांति, मतलब धर्म। यह सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है। इस भव में तथा पर भव में सुख का करने वाला है। सभी के विश्वास करने का कारण है। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। सत्य है वही संसार समुद्र से पार उतारने वाला जहाज है। समस्त विधानों में सत्य बड़ा विधान है। समस्त सुख का कारण सत्य ही है। सत्य से ही मनुष्य जन्म की शोभा है। सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते हैं। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते हैं इनकी उज्ज्वलता सत्य के बिना नहीं होती है। सत्य से ही सभी गुणों का समूह महिमा को प्राप्त होता है। यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना कि यह जीव अनंत अनंत काल तो निगोद में ही रहा है। वहां पर वचन रूपी वर्णा ही ग्रहण नहीं की। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। इनमें भी अनंत काल रहा। वहां तो जीवा इंद्रिय भी नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। वनस्पति में जीव है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। जमीन में है, हवा में है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ, 4 इंद्रिय वाला, यह पंचेंद्रिय तिरिंज में उत्पन्न हुआ, तो वहां जीभ मिली बोलने के लिए, लेकिन स्पष्ट अक्षर नहीं बोल सका। जैसे जानवर लोग गाय भैंस जैसा बोलते हैं, तो बोल तो है लेकिन उसका स्पष्ट कोई लैंग्वेज, कोई स्पष्ट उच्चारण ऐसा नहीं है। एक मनुष्यपने में ही वचन बोलने की शक्ति है। ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर भी उसे असत्य वचन बोल करके अपना भाव बिगाड़ देना, नए कर्म बांधना। क्योंकि असत्य कब बोलता है? जीव को कई संसार में स्वार्थ होता है और बाहर से कुछ हासिल करना होता है, तभी असत्य बोलना होता है। जिसको बाहर का कुछ नहीं चाहिए और अपने में पूरा आनंद है, अपने आत्मा की प्राप्ति हो गई है, उनको झूठ बोलने का क्या प्रयोजन है? उनको बाहर से तो कुछ चाहिए नहीं, तो वो सत्य वचन बोलते हैं। कहते हैं कि ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोल करके बिगाड़ देना, ये बड़ा अनर्थ है। असत्य बोलने से क्या होता है? असत्य बोलने वाले का भी नुकसान है, क्योंकि उसको संसार का रस, रुचि, आसक्ति है। इसलिए अपने स्वार्थवश दूसरों को धोखा देने के लिए वो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाला तो खुद कर्म बांधता ही, लेकिन इसके कारण से
सामने वाले को सच्चा राह नहीं मिलती है तो वो भी बेचारा भटकता है। तो खुद नहीं जानते हैं रास्ते को और दूसरे को गुमराह करते हैं, तो दूसरे को तो अपने उनके पाप कर्मों के उड़े से ऐसे गलत लोग मिल जाते हैं, गलत पट्टी पढ़ाने वाले। लेकिन जो गलत पट्टी पढ़ाने वाला है, उल्टा रास्ता दिखाने वाला है, उनको इन सब का चक्रवर्ती ब्याज के साथ, पेनल्टी के साथ दर्द मिलने वाला है। खास तौर पे गुरु के स्थान में रहते हुए अगर झूठ बोले तो महामोहनीय कर्मों का बंधन होता है। गुरु को ये बात समझना चाहिए। इसीलिए जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो तब तक उपदेश देना नहीं चाहिए। अपने उसमें आता है कृपा उदय के बिना नयन पावे नहीं। प्रथम ले तू उपदेश, नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। ज्ञानी के अंतर में क्या है? अगम माने आगम, या अगम माने गम नहीं पड़े ऐसा। तो ज्ञानी के अंतर में क्या है रहस्य, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश माने उपदेश। ज्ञानी के वचन कब कैसे किस जीव के लिए कैसे निकलते हैं वो अगम है, हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जब तक ज्ञान दशा नहीं आवे, अपने स्वरूप की आराधना न हो तब तक, और मार्ग का स्पष्ट चारों ओर से ख्याल न हो तब तक हमको वचन बोलने चाहिए। नहीं दे तू उपदेश को, तुम किसी को उपदेश मत दे। प्रथम ले उपदेश, यानी पुरुष जैसा बोलते हैं वैसा तुम उपदेश दे। तो ये बात लिया है कि अगर गुरु के स्थान में रह करके एक भी गलत शब्द बोला तो इसके वजह से एक भी जीव अगर उल्टी रास्ते पे गया तो गुरु को महामोहनीय कर्मों का बंधन होता है। तो गुरु नहीं बोलते हैं ऐसा। गुरु को कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सामने वाले का पूरा होवे ऐसा गुरु चाहते। अगर चाहे तो वो गुरु भी नहीं, सामने वाले से कुछ लेने का अपेक्षा नहीं, सिर्फ करुणावश सामने वाले को समय आने पर जैसा बोलना है ऐसा गाइडेंस देते हैं। लेने देने का कोई व्यवहार नहीं, नमस्कार भी नहीं चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए। नमस्कार करने वाले लोग गुरु को अच्छे नहीं लगते, तो भक्ति से करते हैं लेकिन गुरु को तो बहुत तकलीफ। तो यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म की महिमा एक वचन शक्ति से ही। वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। अपने लिए तो नुकसान का कारण है ही है, लेकिन दूसरों को भी गुमराह करने वाला होने के कारण बहुत बड़ा अनर्थ होता है। ये दुनिया में बहुत से लोग धर्म नहीं पा सके, उसका दो कारण है। एक तो खुद ने कभी भी अपनी संभाल नहीं दी अपने आत्मा की, क्या, और कभी अपने आत्मा की संभाल लेने के लिए सोचा और राग द्वेष मोह या अशांति को मिटाने का प्रयत्न किया, तब ऐसे जगह जाकर के फंस गया कि जहाँ गुरु सच्चे नहीं मिले। उनको पहचानने की शक्ति नहीं होने के कारण या तो खुद नहीं जाग गया इसलिए भटका, या फिर गुरु उल्टे मिल गए, सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहा। ये असत्य वचन के कारण ऐसा होता है। सत्य स्वरूप ऐसा परमात्मा उसकी शरण में नहीं गया, और सत्य वचन बोलने वाले ऐसे सदगुरु के शरण में नहीं गया, क्या, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। संसार में सभी जीव जो भी भटकते हैं चार गति के अंदर, उसका यही एक कारण कि सत्य स्वरूप आत्मा की शरण में नहीं गया, जो स्वयं परमात्मा है, ट्रूथ इज गॉड, उसके शरण में नहीं गया, उसकी संभाल नहीं रखी, सब अपने परिग्रह की, कुटुंब परिवार की, उसका ही ज्यादा ध्यान रखा, अपने आत्मा की ध्यान नहीं रखी। तो पहला गलती तो ये हो गया, इसको दर्शन मोह की गलती बोलते हैं, वो भी अग्रही। दूसरा, सच्चे गुरु नहीं मिले और उल्टे गुरु की मान लिया, उल्टे गुरु की वाणी पे विश्वास कर लिया, या सच्चे गुरु की वाणी पे शंका कुशंका कर ली। बेन श्री के वचनामृत में आता है कि गुरु की कोई बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा वर्तन क्यों करते हैं। तो क्या करना चाहिए कि शिष्य को ऐसा समझना चाहिए कि मेरे बुद्धि में उनका
समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, या ऐसा वर्तन क्यों करते हैं, मेरी समझ के बाहर। इसीलिए नहीं समझ में आया तो शंका कुशंका नहीं करना, लेकिन समझाने की विनती करना। अगर हमारी योग्यता होगी तो समझाएंगे, अगर हमारी योग्यता नहीं होगी तो नहीं समझाएंगे। देखो, तो वो जो चैप्टर है, नॉलेज वाला चैप्टर है, उसको साइड पर रख देना। नॉलेज की जरूरत नहीं है, अपने वो शांति की जरूरत है। किसी आग्रह को लेकर के न हम अशांत हो, न हम दूसरों को अशांति पैदा कर निमित्त बन, और चैप्टर को लीव कर देना। जिस चैप्टर से रहस्य खोलने से बहुत नुकसान हो गया, बात ही नहीं करना। तो सदगुरु के सामने जा करके मेरे को ये आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो गलती किसकी समझना, बहन श्री बोलते हैं कि अपनी गलती समझना, क्योंकि मेरी योग्यता में इतनी कमी है कि गुरु के वचन को, उनके वचन के आशय को, उनके आचरण को मैं ठीक ढंग से समझ सकता। तो मुझे क्या करना है, मुझे अवलोकन से सिर्फ अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए अपने आत्मा के दोष देखना है, सामने वाले के दोष नहीं देखना, और सर्वसमर्पण भाव से गुरु के चरणों में रहना है। अवलोकन और भक्ति, ये दो जीव योग्यता पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर इस प्रकार से करेगा तो आज जो बात समझ में नहीं आती है वो कल जाकर के समझ में आएगी। इसीलिए शंका कुशंका नहीं करना, परीक्षा तो करना, क्योंकि परीक्षा गुरु को पहले अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। परीक्षा करते वक्त एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे पूरे क्वेश्चन करना। लेकिन एक बार हमने स्वीकार कर लिया हर प्रकार से क्या, और हमको उनके वचन से शांति मिली है, ऐसा हम अपने अनुभव से कहते हैं, इसके बाद परीक्षा नहीं करना, इसके बाद आज्ञा प्रदानी हो जाना। जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। क्या रात को भी अगर दिन बोलते हैं तो सत्य है, फिर बाद में कोई क्वेश्चन नहीं। समझ में नहीं आया है तो ऐसा समझना कि मेरी योग्यता में, मेरे नॉलेज में कुछ कमी है, इसलिए मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन शंका कुशंका करना हूँ गलत। तो यहाँ ये बात लिया है सत्य वचन के अंदर कि असत्य वचन बोल करके इस भाव को बिगाड़ देना, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। इतनी सारी लैंग्वेज हैं, इतने सारे स्कूल एजुकेशन सब उसके लिए। लड़के को सबसे पहले माँ ही सिखाती है शब्द बोलना, व्यवहार करना, ये सब कैसे बोलना एक तरीका है। वचन से ये हम संबंध बांध लेते हैं, प्रेम का व्यवहार वचन से होता है। इतने भी मधुर संबंध होते हैं वो काय के लिए होते हैं, वचन से। अगर वचन बिगड़ गए, आप बड़े करोड़पति हो तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं। बहुत बड़े दानेश्वरी हो, लेकिन जब देखो तब मुंह में गालियां रहती है, ठीक ढंग से डिसिप्लिन से बात नहीं कर सकते हो, सामने वाले को नीचा गिरा के बात करते हो, अभिमान में बात करते हो, ये सब क्या है, ये ऐसे वचन बोलने से सामने वाले के दिल को तकलीफ होती है, ये हिंसा का कारण। तो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। तो मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही। नेत्र, कर्ण, जीवा, नासिका तो दो तिर्यंज के भी होते हैं। देखो बाकी के इंद्रियां तो जानवरों को भी होते हैं, फिर जानवरों में और मनुष्य में डिफरेंस कहाँ है कि मनुष्य में वचन बोलने की शक्ति है, वो अपने वचन से सारे जगत को जीत लेता है। मधुर वचन सबको प्रिय लगते हैं, किसी को दिल को ठेस नहीं लगती है। खाना पीना, काम भोग आदि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आभरण, वस्त्र आदि, कुकर, वानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी ये सब मिल जाता है। परंतु वचन कहने की शक्ति और सुनने की शक्ति और सुन करके उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण, वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। देखो शास्त्र का, जिनवाणी का अभ्यास भी कौन कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। जानवर कितना भी संगनी पंचेंद्रिय हो, बहुत दुखी हो, दुख से बचना चाहते हो, लेकिन जब तक उसको सदगुरु की भाषा समझ में नहीं आएगी या खुद जिनवाणी का अभ्यास नहीं कर पाएगा, तब तक बेचारा उसको उपाय मिलेगा। छूटना चाहता है दुख से, लेकिन बिना उपाय कैसे छूटेगा। और उपाय कहाँ है, उपाय सदगुरु की वाणी में है, या फिर सदगुरु के जो लेखन शक्ति से जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें।
लेकिन वचन शक्ति नहीं होने के कारण जानवरों को तो ये सुविधा प्राप्त नहीं। महावीर स्वामी को भी शेर की पर्याय में जो आत्मज्ञान हुआ, देखो वचन बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मुनिराज ने कहा कि हे भव्य, तू तो महावीर भगवान का जीव क्या। तब उसको मुनिराज को देखने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो भूतकाल में मैं भी ऐसा एक मुनिराज था, मैंने गलती की इसीलिए मैं गिर गया, ऐसा करके उसको पूरा याद आता है। वचन भाषा भी याद आ गई, क्योंकि वो मनुष्य भाव में जो वचन शक्ति थी वो उनको याद आ गई जाति स्मरण ज्ञान। इसके बाद वो मुनिराज के वचन समझ सका, समझ करके उसको प्रयोग में लेकर के अपना कार्य कर सका। मतलब जानवर भी वचन को समझे बिना अपना कार्य कर सकते। प्रतिमा जी को देख करके जाति स्मरण ज्ञान होवे और उद्देश्य समझ में आ जावे तो उसका काम हो जाता है जानवर का। तो भूतकाल में मैं ऐसा था, भगवान के समोसरण में था या भगवान की वाणी सुनी थी, ऐसा जाति स्मरण ज्ञान होवे तो प्रतिमा जी को देख करके, या जो ज्ञानी होते हैं, मतलब अज्ञानी जीव होते हैं लेकिन जिसको गुरु प्राप्त नहीं है, लेकिन शास्त्र हाथ में आते ही उनको ऐसा हो जाए कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा करके पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो ये वचन समझ सकता है। वचन समझे बिना किसी को देशनालब्धि प्राप्त हो सकती। देशनालब्धि का सबसे मूल कारण है वचन, गुरु के वचन, प्रत्यक्ष वाणी के रूप में या फिर जिनवाणी के रूप में। वचन के बिना किसी को मुक्त होने का, संसार सागर तीरने का सच्चा राह समझ में आता नहीं। यहाँ कहते हैं कि वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति और उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण। वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर के वचन बिगाड़ लिया उसने समस्त जन्म बिगाड़ लिया। क्या वो मुंह पे अच्छे लगेंगे लोग, लेकिन सब लोग पीछे से ऐसे ही बोलेंगे कि इसको तो बात करने का भी तमीज नहीं, ऐसा हो जाता है। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज, प्रतीति, धर्म, कर्म, प्रीति, वैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप या निवृत्ति रूप कार्य है वे सभी वचन के अधीन। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़ करके दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित नहीं करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। यहाँ तो व्यवहार से बात करी है, असल में आत्मा है वो बोलता ही नहीं, तो वचन को कंट्रोल करने की उनको जरूरत भी नहीं। असल वो बात आत्मा है, जानने देखने वाला है, और जो वचन निकलते हैं वो जड़ का पुद्गल भाषा वर्णना के स्कंध है, इनका कोई कांटेक्ट नहीं। फिर भी ज्ञानी के वचन तिराने में निमित्त होते हैं और अज्ञानी के वचन डुबाने में निमित्त। अगर किसी जीव के उपदेश के कारण कोई जीव डूबता है तो बोलने वाला ज्ञानी नहीं, बोलने वाला अज्ञानी। अगर ज्ञानी के वचन में भी शंका हो जाती है तो इसका मतलब हमने उनको ज्ञानी रूप से नहीं माना, उनको हमने अज्ञानी रूप से माना। क्यों कि ज्ञानी कभी किसी को डुबाने का काम नहीं करता, तिराने के कारण से नुकसान होता है। गुरु ने नुकसान नहीं कराया, वो अपनी अयोग्यता के कारण गुरु के वचन को उल्टा समझ करके उल्टा प्रयोग किया, गलत समर्पण भाव किया और कोई गिरा। क्या बारिश गिरती है तो क्या होता है, सबको शांति होती है, पीने का पानी मिलता है, सब एक 12 महीने का 4 महीने का पानी गिरता है तो 12 महीने चलता है, वनस्पति को पानी मिलता है, खेतीबाड़ी होती है, कितना बड़ा फायदा होता है। मनुष्य को पानी मिलता है, जानवरों को पानी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं बारिश ज्यादा हो जाती है तो नुकसान भी होता है। तो उसमें बारिश का दोष है, बारिश का दोष नहीं। ऐसे भगवान की वाणी हो या भगवान की वाणी का रहस्य समझाने वाले आत्मज्ञानी सदगुरु की वाणी हो, इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। ऐसा कहने में आता है, क्यों? क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक वचन विनय का व्यवहार, असल में फायदा भी नहीं होता है। गुरु के वचन, गुरु ने असल में वचन भी नहीं बोले, गुरु ने आत्मा के स्पर्श करके वो जो वाणी निकलती है वो वचन भव्य जीवों को कान में आती है, उसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। सरस्वती देवी बोला था
समय सार में कि गुरु के वचन कैसे हैं, तो सरस्वती देवी। शब्द भ्रम कहाँ से निकली कि अंदर में ज्ञान है, वो सरस्वती देवी है ओरिजिनल, उसको स्पर्श करते हुए ये वाणी निकली है। और इन वाणी का आशय समझने की योग्यता नहीं होने से जीव अपनी गलती के कारण डूबता है, या गलत समर्पण भाव करता है, या गुरु की नजर में अच्छा दिखाना चाहता है अपने आप, और झूठी झूठी बात करता है, सही बात नहीं करता है, तो गुरु का गाइडेंस वो समझ नहीं पाता है और उल्टा चले जाता है। उसको भी सर्टिफिकेट की आशा रहती है कि गुरु बोल देवे कि मेरा काम हो गया, तो गुरु कौन, मैं कौन थी, और सबको दुनिया में घूमता फिरता है कि मेरे को आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। ये क्या हो गया, ये संतोष में आ गया, अभिमान में आ गया। गुरु ने ऐसा नहीं कहा। गुरु तो वो इससे फायदा लेकर के जल्दी से अंतर में अपना आत्मज्ञान करे, जल्दी से मोक्ष के मार्ग में आवे, वो उनका आशय है गुरु का। अगर किसी को बोलते हैं कि तुमको आत्मज्ञान हो गया है या निर्णय हो गया है, इसके पीछे क्या आशय रहता है कि गुरु उसको प्रोत्साहित करके उठाना चाहते हैं। क्या उसको आत्मा की ओर लेके जाते हैं कि देख तेरा आत्मा अंदर में विराजमान है, उसका ये सब परिणाम हो रहा है, तेरा सुख तेरे पास है, देख तू अंदर देख, बाहर मत देख। ये आशय कहने का होता है, डुबाने का आशय, अभिमान में आने का आशय, संतोष में आ जाने का आशय, स्वच्छंद करने का आशय गुरु की वाणी में नहीं होता है। लेकिन कोई कोई जीव अपने अभाग्य के कारण गुरु के वचनों का अनर्थ करके, आशय नहीं समझ करके अपना नुकसान करते हैं। तो इससे क्या करना चाहिए, गुरु को नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, या गुरु पे आरोप लगाना चाहिए कि आपके कारण से डूब गया। कोई किसी को डुबा नहीं सकता है, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। ये सत्य वचन का बहुत जिम्मेदारी है। आत्मा रूपी सत्य जिसको प्राप्त हो गया है, ट्रुथ, सत्य माने अस्तित्व जिसका है, कायम शाश्वत। ट्रुथ, ट्रुथ माने क्या, सत्य, सत्य सत्य, सत्य माने हुआपन, अस्तित्व। उसका जिसको भान हो गया है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, उसके ज्ञान में जो स्पर्श करके हुए जो वचन वर्णना निकलती है, उसमें कभी भी असत्य बात निकलती, ऐसी बातें होती है। तो ये सत्य धर्म के ऊपर आज का विवरण पूरा हो, अभी चलती हुई गाथा लेते हैं। भगवान श्री कुंकुम आचार्य देव रचित श्री समय सारजी परमावधि, इसकी 12 नंबर की गाथा है। शुद्धो शुद्धा देशो राधव परम भाव दर्शी, व्यवहार देसी दा पूर्ण जेदु अपर में दिथा भावे, देखे परम जे भाव तेने शुद्ध नय ज्ञातव्य छे, अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे, अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे। इसकी गाथा चल गया, टीका चल गई। अब पंडित जयचंद जी लिखित जो ओरिजिनल हिंदी ढूंढारी भाषा में लिखा गया है, आचार्य देव की टीका का रहस्य वो पंडित जी ने खोला है। ये पंडित जी आज से 300-400 साल पहले हुए, जिन्होंने संस्कृत टीका जो अमुचंद्र आचार्य देव की है, उसके ऊपर से उस काल के जीवों को आसान हो गए, इसीलिए भावार्थ लिखा है। લોકમાં સોનાના 16 વાલ પ્રસિદ્ધ છે। 15 વાલા સુધી તેમાં ચૂરી આદि પર संयोगनी कालीमा रहे છે। 16 वाल को हमारे अपनी अभी की भाषा में 24 कैरेट बोलते हैं। संपूर्ण शुद्ध सोना होता है वो 16 वाल माने 24 कैरेट का रहता है। 15 वाला સુધી તેમાં ચૂરી આદि પર संयोगनी कालीमा रहे છે। चूरी मतलब मेड़वनी रहती है ना, सोने के दागिने, उसको चूरी बोलते हैं। तो 24 कैरेट तक तो बराबर है, लेकिन 23 कैरेट तो मिलावट है। क्या तेथी वो जो मिलावट वाला सोना है वो कैसा है, प्योर नहीं है, वो कैसा है, अशुद्ध सोना है। और ताप देने से मतलब उसको गर्म करने से
छेला ताप थी उतरे, गर्म गर्म करते 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 जो लास्ट में फाइनल किया जब, तब 24 कैरेट सोना बाहर आया। क्योंकि 60% सोना है तो उसको ज्यादा ताप देना पड़ता है। क्या? जितनी अशुद्धि ज्यादा उतना ताप ज्यादा देना पड़ता है। ऐसा करते उसको शुद्धि करते 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 लास्ट तपा तपा करके लास्ट में जो फाइनल हुआ, तब 16 वल्ला शुद्ध सुवर्ण, 24 कैरेट का शुद्ध सुवर्ण होता है। जिन जीवों को 24 कैरेट सोने का ज्ञान, श्रद्धा और उसका प्राप्ति हो गई, मतलब शुद्ध आत्मा, उसका ज्ञान, श्रद्धा भी है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा, और उसका ज्ञान भी निर्मल हो गया संपूर्ण रूप से, और उसका आचरण भी ऐसा है कि उसका उपयोग बाहर जाता ही नहीं, अपने आत्मा में ही लीन हो जाता है। मतलब क्या? कि जो परमात्मा दशा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन जीवों को 24 कैरेट सोने का ज्ञान, श्रद्धा और प्राप्ति हो गई है, उनको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अशुद्धि नहीं है। क्या? अशुद्धि हो तो उपदेश सुनना, व्यवहार, सत्संग, ये सब, गुरु के शरण में जाना। इसलिए गुरु के शरण में कब तक रहना? जब तक संपूर्ण रूप से अपने राग, द्वेष, मोह, अज्ञान न मिट जाए, तब तक। देखो, जब तक हमको दूर करने के लिए सत्संग करना, गुरु के सामने जाना, गुरु का विनय भक्ति करना, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब खुद परमात्मा बन गए। गुरु के उपदेश सुन करके, उनको प्रयोग करके उसने अपने आत्मा को देखा, और बार बार देखते 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 देखते, पहले अनंतानुबंधी का कसाय तो चले गया था आत्मा को देखते ही, बाद में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संतुलन, सारे कसायों को दूर करके संपूर्ण वितराग होकर के केवल ज्ञान पा करके वो परमात्मा हो गए, स्वयं परमात्मा। अब उसको पहले की नीचे वाली जो भूमिका है, क्या अणुव्रत पालन करना या महाव्रत पालन करना, उसकी कोई जरूरत नहीं। एवी रीते आ जीव नामनो पदार्थ है, ये जीव है अपना, जो जानने देखने वाला है, वो भी एक, जैसे सोना एक पदार्थ है, चांदी एक पदार्थ, ये बॉडी एक पदार्थ है, ऐसे अंदर में जानने देखने वाला है, वो भी एक पदार्थ। क्या? पदार्थ माने सत, पदार्थ माने द्रव्य, द्रव्य माने जिसकी हयाती है। पदार्थ का मतलब ये होता है कि वस्तु, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, चीज कहो। ऐसा आत्मा अंदर में शरीर से भिन्न, लेकिन शरीर में रहने वाला। क्या? हमने शरीर को अपना मान लिया। अपनी हम दुखी क्यों है? क्योंकि हमने जो हम है उसको तो नहीं पहचाना, और जो हम नहीं है उसको अपना माना। तारो दोष एटलो कि पोते पोताने भूली गयो, मतलब अपने आत्मा को मैं भूल गया, और आत्मा की बाजू में जो शरीर है, उस खोखे में रहता है, उसको ही हमने आत्मा मान लिया। आत्मा के बाजू में जो वचन निकलते हैं, तो ऐसा समझ लिया कि मैं बोलता हूँ। और आत्मा की अवस्था में जो राग द्वेष के भाव होते हैं, अच्छे बुरे, तो ऐसा समझ लिया कि राग द्वेष के भाव मैं करता हूँ, मैंने अच्छे भाव किए, मैंने बुरे भाव किए। वास्तव में ऐसा मानने वाले ने अपनी आत्मा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं, अनुभव भी नहीं किया। आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन शरीर और आत्मा एक नहीं हो गए। बुखार आया है तो शरीर में आया है, क्रोधादि भाव हुए हैं तो मन में हुए हैं, कोई आत्मा में नहीं हुए। लेकिन इस जीव को अपना पता नहीं होने के कारण वो ऐसा समझता है कि मैंने गुस्सा किया, मैंने अच्छे भाव किए, मैंने बुरे भाव किए, या मुझे बुखार आया है, या मुझे भूख लगी है, या मैं बोल सकता हूँ, या मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब कितना पागलपन है। वो क्यों है? कि ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। अब श्री गुरु जब मिलते हैं तब उसको बताते हैं कि भैया तुम शरीर को अपना मानते हो, राग द्वेष के विकारी भावों को तुम अपना मानते हो, लेकिन वास्तव में तो तुम परमात्मा हो। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम अपने को जानते नहीं कि तुम स्वयं परमात्मा हो। अंतर्मुख दृष्टि के द्वारा गुरु ने बताया उस प्रकार से साधना करके अगर तुम अपने आत्मा को जान दोगे, अपने को पहचान दोगे, तो तुझे शांति हो जाएगी, और वो शांति परमानेंट होगी। क्यों परमानेंट होगी? क्योंकि हमारा आत्मा जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा।
एक कुटुंब परिवार, माँ बाप सगे संबंधी, वो तो जन्म के बाद है। क्या हम पैदा हुए तो माँ बाप का संबंध हुआ, भाई भाइयों का संबंध हुआ, इस दुनिया के साथ संपर्क हुआ, लेकिन पैदा होने के पहले हम कहीं थे कि नहीं थे? तो हम सबकी संभाल रखते हैं, लेकिन जो हम ओरिजिनल हैं, न उसको देखते हैं, न उसको जानते हैं, न उसकी संभाल रखते हैं। वेद ज्ञान के द्वारा शरीर से भिन्न, रागादि भावों से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने परमात्मा को पहचान लेना, इसमें ही हमारे सुख शांति का उपाय है। श्री गुरु भव्य जीव को ऐसा बोलते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम ज्ञान की मूर्ति हो, तुम शरीर को अपना मानना छोड़ दो, अच्छे बुरे भाव मैं करता हूँ ऐसा समझना छोड़ दो। मैं अच्छा वचन बोल सकता हूँ, बुरा वचन बोल सकता हूँ, वचन को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा भी तुम वाणी के साथ भी एकत्व मत करो। न मन तेरा है, न वचन तेरे हैं, न काया तेरी। तुम मन वचन काया से, मतलब नौ कर्म से भिन्न, अंदर में रागादि से भिन्न भाव कर्म से, और पूर्व में बंधे गए द्रव्य कर्म से भिन्न शुद्ध समय सार। समय सार ग्रंथ का नाम क्यों है? समय माने आत्मा और सार माने क्या? शुद्ध, क्या प्योर। जो छाछ में से मक्खन निकालते हैं तो उसको ऐसा करके मक्खन निकालते हैं, तो तत्व निकाल लिया बाहर, सार निकाल लिया। क्या छाछ में से घी नहीं बनता है, लेकिन छाछ में से मक्खन निकालने के बाद घी, मिठाइयाँ सब बनती है, वो तत्व पूरा बाहर निकाल दिया छाछ में से। ऐसे समय सार माने क्या कि शरीर आदि ये नौ कर्म, और अंदर में जो भाव कर्म है, राग द्वेष के भाव, और अंदर में पूर्व में बंधे हुए कर्मों का जाल है, संचित कर्म जिसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में। जैन दर्शन में बोलते हैं द्रव्य कर्म बोलते हैं। ऐसे द्रव्य कर्मों, नो कर्मों और भाव कर्म, तीनों से रहित, तीनों के साथ रहने पर भी बिल्कुल शुद्ध, तीनों को छुआ नहीं है, ऐसा जो जानने देखने वाला है वो मैं स्वयं परमात्मा पदार्थ हूँ। तो यहाँ क्या कहते हैं? इसी प्रकार से ये जीव नाम का पदार्थ है। मैं कौन हूँ? मैं जीव नाम का पदार्थ हूँ। शरीर नहीं जानता है, शरीर को नहीं मालूम कि मैं शरीर हूँ। शरीर को जानने वाला जीव है, कि वो जो कहता है वो समझता है कि ये शरीर है। इसलिए जानने वाला कौन है? वो आत्मा है। समझने वाला कौन है? आत्मा है। सुख दुख की अनुभूति किसको होती है? आत्मा को होती है, शरीर को नहीं होती। मुर्दे को लकड़ी मारो तो कोई चिल्लाता नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं। तो लकड़ी मारते वक्त जो वेदना होती है, क्या वो किसको होती है? उसका ज्ञान किसको होता है? अंदर में जो आत्मा है, जो जानने देखने वाली है, उसको होता है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग, दोनों अलग अलग। तो ये जो शुद्ध जो जीव नाम का पदार्थ है, वो पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो गया है। अशुद्ध क्यों हो गया है? क्योंकि शरीर में रहता है, शरीर का फोटो उसके ज्ञान में आया, और उसको अज्ञानता के कारण ऐसा मान लिया कि शरीर में हो गया। क्या अब मैं उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ऐसा असल में वो जान सकता है, लेकिन कान के माध्यम से जानता है तो उसको बोलते हैं सुना। आंख से माध्यम से देखता है तो उसका मतलब है देखा। और मन के माध्यम से सोच विचार करता है, भूतकाल को याद करता है, भविष्य के सपने देखता है, विचार करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विचार करता है। लेकिन असल में आत्मा क्या करता है? आत्मा सिर्फ जानने देखने वाला। ये इंस्ट्रूमेंट्स है, आँख, नाक, कान, ये सब क्या है? और इंस्ट्रूमेंट किधर है? आत्मा में नहीं है, शरीर में। वो जब जब आत्मा को इच्छा होती है तब देखता है तो आँख से देखता है, सुनता है तो कान से सुनता है। लेकिन असल में देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला ये कौन है? ये आत्मा है। तो ये जीव नाम का पदार्थ है, वो शरीर के संयोग से, द्रव्य कर्मों के संयोग से और भाव कर्मों के संयोग से कैसा हो गया है? अशुद्ध हो गया है। अब उसको शुद्ध करना है। अगर वो परमात्मा हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, सत्संग करने की जरूरत नहीं, भक्ति करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जीव नाम का पदार्थ अभी कैसी अवस्था में है? कि देखो अज्ञान अवस्था में, उसको पता नहीं है कि मैं परमात्मा।
अब उसको सत्संग की जरूरत है। अब उसको क्या करना चाहिए क्योंकि ऐसा जीव तो बहुत दुखी होता है, जो अपने को नहीं जानता है वो जीव कैसा होता है, बहुत दुखी होता है। और वो चाहता है कि मेरे दुख मिट जाए, लेकिन वो दुख मिटता क्यों? क्यों? उसको उपाय नहीं मालूम है कि कैसे दुख को मिटाना है। मन में अशांति है, काया में अशांति है, संयोग में आगे पीछे होते ही तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो संयोग को अपना मानता है, द्रव्य कर्मों, नो कर्मों और भाव कर्मों को अपना मानता है, और अब अपने मूल स्वरूप को जानता नहीं। तो ये जीव नाम का पदार्थ तो प्योर शुद्ध है, लेकिन अशुद्धि क्यों हो गई है? गेहूं तो शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध क्यों हो गए? क्योंकि उसमें कंकर मिले हुए। क्या अभी क्या करना है कि अभी इसका उपाय करना है। तो उपाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गेहूं में से कंकर को अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन वो क्रिया कैसे करेगा वो, कि कंकर किसको बोलते हैं वो भी जानना पड़ेगा, और गेहूं किसको बोलते हैं उसको भी जानना चाहिए। गेहूं में तो कंकर आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन चावल में निकालना बहुत मुसीबत है। चावल में देखा है कैसा कंकर रहता है? हाँ, सफेद कलर का होता है और पत्थर जैसा रहता है, बिल्कुल वही साइज का रहता है वापिस। जब चावल में से वो व्हाइट कलर का कंकर निकालना बहुत मुसीबत है, क्योंकि चावल का कलर भी व्हाइट और कंकर का कलर भी, इसके अलावा साइज भी करीब करीब वही रहती है। इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना है कि दोनों को पहचानना है कि पत्थर किसको बोलते हैं, चावल किसको बोलते हैं। लेकिन वो पहचानने की कला नहीं आती है कि शरीर किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, वो पहचानना है। राग द्वेष के भाव किसको बोलते हैं और आत्मा जानने वाला किसको बोलते हैं, वो पहचानना है। लेकिन वो पहचानना आता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि जब तक नहीं पहचानेगा तब तक दुखी रहेगा। लेकिन अब दुख का उपाय क्या है सुखी होने का, दुख मिटाने का? कि अपने को पहचान करके अशुद्धि को दूर करना है। जब तक अशुद्धि दूर नहीं होगी तब तक वो शांति से नहीं रह पाएंगे। अब अशुद्धि दूर करने का उपाय जानता नहीं, उसका उपाय है वेद ज्ञान, कि गेहूं का स्वरूप मतलब चावल का स्वरूप क्या है और कंकर का स्वरूप क्या है। ये दोनों को अच्छी तरह से जानना है ताकि अलग अलग कर सके। नहीं तो क्या होगा कि चावल के साथ कंकर भी डाल देगा कुकर में और फिर खाने में आ जाएंगे तो दांत टूट जाएगा। देखो, चावल में भी कंकर आ जाएंगे। अगर वो नहीं पहचान पाया तो खाने में कोई मजा आएगी? अब क्या करना है कि दोनों को अलग करके, कंकर को अलग करके उसका खाना बनाना है, शुद्ध चावल का। ऐसे ही इस प्रकार से यहाँ पर ये जीव नाम का पदार्थ किसको बोलते हैं, और ये जीव नाम का पदार्थ क्या हुआ है? शरीर के साथ मिलने से, कर्मों के साथ मिलने से और ढेर सारे पुण्य पाप के विचारों के मिलने से कैसा हो गया है? अशुद्ध हो गया है। वो अशुद्ध नहीं है, वो तो जीव शुद्ध ही है, लेकिन इनकी मिलावट होने से वो क्या हो गया है? अशुद्ध दिखता है। सोना तो सोना ही है क्या, लेकिन इसमें चूरी आदि मिल गया इसलिए वो क्या हो गया? 24 कैरेट का प्योर नहीं है अब, क्योंकि इसमें मिलावट। ऐसे जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो राग द्वेष करने वाला नहीं है। वो भले ही शरीर में रहता है लेकिन शरीर से अलग है। लेकिन क्या जब तक वो साथ में उनका भिन्न पड़ने का ज्ञान नहीं है तब तक क्या है, तब तब तक उसकी अशांति दूर होती नहीं। तो क्या करना कि कैसे भिन्न करना, कैसे दोनों को अलग अलग जानना, पहचानना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको व्यवहार में आना पड़ेगा। व्यवहार में आना पड़ेगा मतलब क्या? सदगुरु के पास आना पड़ेगा, जो आत्मज्ञानी गुरु है उनके पास आना पड़ेगा। कैसे वेद ज्ञान करना, कैसे अपने आत्मा को पहचानना, कैसे इन सबको अलग कर लेना, वो सब विधि सीखनी पड़ेगी। क्या तो सत्संग में आएगा तो गुरु उसको समझाएंगे कि सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले कंकर को देख लेना है। जब चावल को तो बाद में देखेंगे, चावल कहीं भागने वाला नहीं है। ये भागने वाले कौन है? देखो, चावल साफ करते हैं तो एक भाई चावल साफ कर रही थी, तो क्या कर रहे हो? चावल साफ कर रहे हैं। लेकिन असल में किसको देखती है वो? चावल को देखती है कि कंकर को देखती है? और किसको बाहर फेंकती है थाली में से? चावल को कि कंकर को? कि बोलती क्या है? चावल साफ कर रही हो। चावल साफ कर रहे हो, चावल को फेंको ना, कंकर साफ करो ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा ही है वेद ज्ञान की विधि।
कि भाई क्या करना है, तो गुरु से सीख लेना है कि चावल कौन है और कंकर कौन है। तो पहले किसको देखना है, अलग अलग करना है तो किसको देखना है, तो वो तो अवलोकन है ना, वो वेद ज्ञान थोड़ा है, वही वेद ज्ञान है, अवलोकन है वही। फिर उसका नाम क्यों वेद ज्ञान नहीं दिया, अवलोकन क्यों बोला? आप उनको वेद ज्ञान बोलना था, या वेद ज्ञान नंबर 1 बोलना था, वेद ज्ञान नंबर 2 बोलना था, अवलोकन क्यों बोला? क्योंकि अभी साक्षात अनुभूति नहीं कर रहा है, द्रव्य पे दृष्टि नहीं, अभी किस पे दृष्टि है, कंकर पे दृष्टि। कंकर पे दृष्टि नहीं है, कंकर को नहीं पहचान पाता है, तो चावल कैसे साफ करेगा वो? इसलिए पहले क्या करना है, श्री गुरु के पास आएगा तो श्री गुरु वेद ज्ञान का मंत्र नहीं देते हैं, ये अवलोकन का मंत्र वही वेद ज्ञान का मंत्र है असल में, क्योंकि वो बेसमेंट तैयार करता है कि पहले पहचानना हो जाए अच्छी तरह से। तो पहले पहचान, ये जो मन के जो विचार आते हैं जाते हैं, वो आते हैं और जाते हैं, अच्छे हो चाहे बुरे विचार हो, और उनको सबको जानने वाला ज्ञान कैसा है, वो ना कहीं जाता है नहीं आता है, वो तो अपने पास रहता है। तो ये शुद्ध तत्व है जो कभी हमारे से बिछड़ता नहीं, और जो आना जाना होता है भावों का, वो क्या है, वो मिलावट है। सोने में से पीलापना निकाल सकते हो, चिकनापन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। नमक में से खारापना निकाल सकते हो, शक्कर में से मीठापना निकाल सकते हो, क्यों? ऐसे ही आत्मा में से ज्ञान नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज्ञान तो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन शरीर और आत्मा को अलग जान सकते हो, चावल और कंकर को अलग कर सकते हो। राग देश जो अवस्था में है उसको आत्मा की दृष्टि करके राग देश को खत्म कर सकते हो। तो क्या क्या होता है कि जैसा ये कंकर को देखना चालू हुआ तो फौरन भेद ज्ञान शुरू होते गया, देखते गया, तो क्या रखने के लिए देखा है, पहचाना, लेकिन क्या करना, रहने दो अभी, पहचाने और दूसरा पहचाना, तीसरा, ऐसा करता है, क्या करता है। ऐसे अवलोकन करने से, ये अवलोकन वेद ज्ञान का स्टेज है, लेकिन उसको वेद ज्ञान नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वहाँ द्रव्य की दृष्टि नहीं है, वहाँ अशुद्धि पे दृष्टि है। क्या? लेकिन अशुद्धि देखते जाते हो तो क्या होता है, अनुभव क्या होता है? विचारों को देखते जाते हैं तो अनुभव क्या होता है? अनुभव ये होता है कि विचार कम हो जाते हैं, अशांति कम हो जाती है, और धीरे 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 वही प्रोसेस करते करते, देखते 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 सारे कंकर चावल की थाली में से बाहर आ जाते हैं। ये शुद्धिकरण का प्रयोग, जब शुद्ध हो जाता है विचार लेस, तब प्योर फॉर्म में शुद्ध आत्मा दिखाई देता है। फिर नजर पलटनी है, बस इतनी बात है। फिर द्रव्य की दृष्टि करनी है कि यही तो है जो शुद्ध ज्ञान है, विचार लेस, राग लेस, देखो यही तो शुद्ध ज्ञान में हूं, ऐसा करके दृष्टि करनी है। वेद ज्ञान की बात बताओ, वेद ज्ञान की बात अवलोकन के बिना कैसे समझोगे? पहले आत्मा में इतनी अशुद्धि पड़ी है और उसके ऊपर दृष्टि है, और अपने आत्मा को अशुद्ध मानते हो, अब हम तुमको वेद ज्ञान की बात कैसे बताएं? तो ये जो जीव नाम का पदार्थ है, जब तक उसमें अशुद्धि है, मतलब अशुद्धि कहाँ है, असल में दोनों अलग अलग है। चावल की थाली में भी चावल और कंकर साथ में मिल गए कि अलग अलग है अलग अलग, लेकिन मिले हुए हैं। इसी प्रकार से शुद्ध जीव का स्वरूप, शरीर, राग द्वेष, ये सब क्या है, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। हमारे ज्ञान में भूसा है, भ्रम है कि मैं क्रोध करता हूँ, कि मैं अच्छा भाव करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये हमारे भूसा है। असल में हम भक्ति होती है उसको जानते हैं, असल में गुस्सा होता है उसको हम जानते हैं, असल में तो ये। लेकिन अज्ञानता के कारण हमको मालूम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि कैसे वेद ज्ञान करना, वो जानने के लिए हमको किसके पास आना है, सदगुरु के पास आना है। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व इसलिए कि जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं तब तक हम दुखी क्यों है वो हमको पता चलता, और सुखी होने का उपाय ही पता नहीं चलता। सुखी होने के बाद तो कोई जरूरत नहीं सत्संग में जाने की, अगर परमात्मा बन जाते हो तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी परमात्मा नहीं बने हो तब तक मुनिराज भी जाते हैं समूह शरण में भगवान के पास सुनने के लिए। क्यों? कभी संतुलन कसाय का मेरे पास कसाय अवस्था में अभी संपूर्ण शुद्धि हुई। श्रावक भी जाते हैं भगवान की वाणी सुनने, मुनिराज की वाणी सुनने, क्यों जाते हैं? अभी 2 कसाय अभी बाकी है,
अभी अति समय दृष्टि में जाते हैं, क्योंकि अभी अनंतानुबंध ही गया है, अभी तो 3 कसाय बाकी। और मुमुक्षु भी सत्संग में जाते हैं, क्यों? अभी तो आत्मा का भान ही नहीं है, परमात्मा ऐसा अनुभव ही नहीं है। तो जिनको सुखी होना है, जो भव्य जीव होना चाहते हैं, जिसको मुक्ति चाहिए दुखों से, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उपास करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, नमस्कार मंत्र का जाप करना चाहिए, कि सत्संग में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, सत्संग में जाता नहीं है, तब तक उसको कौन उपाय बताएगा? कौन कहेगा कि तुम परमात्मा? और कौन उपाय बताएगा कि परमात्मा को कैसे देखा जाता है? इसीलिए सत्संग में आना, सदगुरु की वाणी सुनना, नहीं समझ में आया तो प्रश्न करना, समझने की जिज्ञासा रखना, सदगुरु की आज्ञा पे जैसा बोलते हैं वैसा प्रयोग करना। क्या ये सब क्या है? ये व्यवहार। किसको प्रयोजनवान है? जिसको आत्मा का शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको प्रयोजनवान। प्राप्ति होने के बाद में, दर्शन होने के बाद भी अभी अशुद्धि रह गई है, ऐसे चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानियों को भी सत्संग करना चाहिए। और जिसको 2 कसाय की चौकड़ी हो गई है, लेकिन 2 कसाय अभी बाकी है, ऐसे श्रावक को भी सत्संग करना चाहिए। और जिसको 3 कसाय की चौकड़ी हो गई है, एक संतुलन कसाय बाकी है, उसको भी संपूर्ण शुद्धि के लिए भगवान के सम्मुखरण में या आचार्य देव के पास सत्संग करना। जिस स्टेज में जीव है, उस स्टेज में वहां से आगे बढ़ने के लिए उसको सत्संग के सिवाय कोई उपाय नहीं। जहां हम खड़े हैं उससे ऊंचे पोजीशन में जो भी सदगुरु है, आत्मज्ञानी है, उनके साथ सत्संग करके अपनी अयोग्यता को मिटाना चाहिए, अपने दोषों को मिटाना चाहिए, और उस सर्व समर्पण भाव और सिर्फ अपने कल्याण के लिए सत्संग करना चाहिए। दूसरों का भला हो, कोई डूबता है, कोई तीरता है, हमको नहीं देखना। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? असल में तो उस जीव की खुद की है, और निमित्त से कहे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सदगुरु की। दूसरा मुमुक्षु डूबता है कि तीरता है, उसको मुमुक्षु को चिंता करने की कोई जरूरत। मुमुक्षु को तो सत्संग ऐसे सुनना चाहिए कि मैं सिर्फ मेरे आत्म कल्याण के लिए सत्संग सुन रहा हूँ। सामने वाला, बाजू वाला क्या करता है, वो बराबर ठीक से सुनता है कि नहीं सुनता है, ग्रहण करता है कि नहीं करता है, सीधा चलता है कि उल्टा चलता है, उसकी संभाल किसको रखना है? सदगुरु। ये मेरा जिम्मेदारी नहीं। सदगुरु में सामर्थ्य है, उनको सब मालूम है किस जीव को कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, मालूम, वो करेंगे। इसमें भी कोई जीव अयोग्यता के कारण झूठ बोल करके कोई डूब जाते हैं, तो सदगुरु की वाणी को बंद कराना। कोई ऐसा भी होता है, बारिश गिरती है तो बाढ़ भी आती है, नुकसान भी होता है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे जिनेश्वर भगवान के समोसन में भी क्या वाणी सुन करके जीव नरक में जाते हैं। ऋषभदेव भगवान की वाणी छूटी, इसके पहले कोई नरक में जाता नहीं था, लेकिन भगवान की वाणी खुली तो उसका विरोध करने वाले भी जीव हो गए, आराधना करने वाले भी जीव हुए, और विराधना करने वाले भी जीव। सबको बात गले पड़ने नहीं पड़ती है, किसी को विरोध होता है तो विरोध करने वाले कहाँ जाते हैं? आराधना करने वाले मोक्ष जाते हैं। देखो ऐसे 2 क्लास बन जाता है। तो तीर्थंकर के समोसन में भी ऐसे 2 क्लास है, फिर हम सदगुरु के उपदेश से सब लोग गिर जावे, ऐसा कैसे हम आग्रह कर सकते हैं? क्या जीव डूबता है अपनी अयोग्यता के कारण, और जीव तीरता है अपनी योग्यता के कारण। तो ये आज जो यहाँ तक लिया है, कल इसको विस्तार और करना है। ये जीव नाम का पदार्थ जो अशुद्ध है, अशुद्ध अवस्था में, उसको शुद्ध कैसे करना, और ये जितना भी व्यवहार है वो शुद्ध करने के लिए, शुद्ध होने के बाद कोई व्यवहार की जरूरत, ये बात को आगे फिर करें। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।
जय